जीवमजीवं तत्त्वं जिणवरवसहेण जीर्णे दिठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 52 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें आचार्य भगवान का स्वरूप यहाँ पर चल रहा है और बता रहे हैं कि आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं। तो पंचाचार का क्या स्वरूप है ये अपन ने देखा। क्या देखा? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, है ना। और अब अपनी चर्चा चल रही है चारित्राचार। कल मुनिराज के बारे में अपनी बहुत चर्चा हुई, 28 मूल गुण से संबंधित और वीतरागता से संबंधित। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। विहार करना, एक बार भोजन करना, नग्न रहना, जेठ माह की गर्मी में ध्यान में खड़े रहना, चमड़ी जले ऐसी भीषण गर्मी में भी पर्वत पर जाकर ध्यान करना इत्यादि प्रतिकूल संयोगों में भी मुनिराज को खेद या दुख नहीं होता। अब देखो, ये वाली बात यदि हम शरीर सापेक्ष सुनेंगे, शरीर सापेक्ष समझेंगे तो समझ में नहीं आएगी। क्या बोला? सॉरी, क्या बोल रहे हैं? शरीर सापेक्ष सुनेंगे ना तो बात पकड़ में नहीं आएगी। मुनिराज कौन है? अमूर्तिक प्रदेशों के पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों के धारी। तो अमूर्तिक आत्मा को गर्मी लगेगी, अमूर्तिक आत्मा को सर्दी लगेगी। एक बात, तो अमूर्तिक आत्मा तो हम भी हैं, हमको तो सर्दी गर्मी लगती है। तो सुनो, जिस पर्याय में देह का लक्ष्य होता है और गर्मी सर्दी अनिष्ट बासित होती है, वहां दुख उत्पन्न होता है। और दुख उत्पन्न होने को कहते हैं गर्मी सर्दी लगना। समझ आई बात? दुख उत्पन्न हुआ तो समझो गर्मी सर्दी लगी। ज्ञान हुआ लेकिन एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, स्वभाव का आश्रय है, तो वहां कषाय मोह उत्पन्न नहीं होता। और जहां मोह और कषाय उत्पन्न नहीं होता तो वहां दुख नहीं होता, सुख होता है। तो सुख होता है तो क्या बोलते हैं, उनको गर्मी सर्दी नहीं लगती। समझ आई बात? ऐसा। तो वो वहां पे क्यों चले जाते हैं? कौन जाता है? वो देह का परिणमन है, जहां जाए वहां जाए। भगवान आत्मा तो भगवान आत्मा है, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता चल रही है। और जहां वीतरागता चल रही है उसका नाम चारित्र है। क्या बोला? जो सुखरूप परिणति है उसका नाम चारित्र है। समझ में आई बात? चारित्र किसको कहना? बाहर में अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, शरीर में अनुकूलता हो कि प्रतिकूलता हो, उससे भिन्न जीव के द्रव्य गुण पर्याय से बाहर तो उसका कुछ होता ही नहीं। और पर्यायों में भी एक शांति धारा चल रही है, मोटी शांति धारा चल रही है, और प्रति समय आनंद वर्त रहा है। क्या बोला? संयोगों में प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, शरीर में प्रतिकूलता हो अनुकूलता हो, अंतरंग परिणामों में क्या चल रही है? आनंद 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 आनंद, प्रति समय आनंद। उसका नाम चारित्र। चारित्र कैसा है? आनंद रूप। चारित्र कैसा है? सुख रूप।
और दुनिया को वो द्रव्य गुण पर्याय वाली आत्मा तो दिखती नहीं। त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण और पर्यायों में भी आनंद। वो आनंद भी कितना कि प्रचुर मात्रा में, मोटी धारा आनंद की। जगत को क्या दिखाई दे रहा है? गर्मी में खड़े हैं पहाड़ों पे, सर्दी में खड़े हैं, बारिश में पड़ करते तपशैल नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में। आ रही बात समझ में? तो वो दिखाई देता, वो दिखता है तो कष्टकारी लगता है। और आत्मा वहां है नहीं। जो हमें दिख रहा है ना, इतनी गर्मी, इतनी सर्दी, वो आत्मा है नहीं। बात ख्याल में आ रही है कि खाली सुन रहे हैं? साइंस समझ में आ रही है? साइंस। हम्म, हम्म, हाँ जी। ऐसा। ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इत्यादि प्रतिकूल संयोगों में मुनिराज को खेद या दुख नहीं होता। तरी करो, हमको खेद या दुख क्यों होता है? शरीर शरीर की बनती है। हमको खेद या दुख क्यों होता है? कषायों से, हम्म, हर पदार्थों से नहीं। सुबह बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। क्या प्रकरण चल रहा है कि आखिर ये इस तनिष्ठ की बुद्धि और ये कषाय क्यों उत्पन्न हो जाती? हम्म, इस जीव ने अनादि से अपने स्वरूप को नहीं जाना। हम्म, और स्वरूप को नहीं जाना है तो घाती अघाती दो प्रकार के कर्म बंधे हैं। और अघाती कर्मों के फल में अनुकूल प्रतिकूल संयोग बनते हैं। हम्म, बिल्कुल लौकिक दृष्टि से अनुकूल हम्म, प्रतिकूल भी संयोग बनते हैं। शरीर की स्थिति भी अनुकूल प्रतिकूल बनती है अघाती कर्म के उदय में। आयु नाम गोत्र वेद में। वो तो एक चीज हो गई, एक साइड, वो जो अत्यंत अभाव में फलता है। मैं शरीर तो नहीं, शरीर स्वस्थ हो मुझे लाभ, और शरीर में रोग हो तो मुझे हानि। अभी बोला था, ये वाली हम्म, बात कब पकड़ में आएगी? अब देह ही अपने को जाने और देह निरोगी हो तो लाभ ही पता चलेगा। हम्म, ये जिन वचन ग्रहण ही नहीं होंगे। अपने को देह ही जानेंगे और रोग शोक हो गया तो अपने को हानि ही पता चलेगी। अपने को मतलब ज्ञान को, हम्म, तो हानि पता चलेगी। अब यहां से ये वाली बात समझी जाए कि देह तो अत्यंत भिन्न है। हम्म, देह तो हम्म, आत्मा से अत्यंत भिन्न है। ठीक है। हम्म, तो ये तो सब हो गए शरीर और चेतन अचेतन पर पदार्थ। वहां कह रहे हैं कि इन पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं होता। इन पर पदार्थों के कारण राग द्वेष नहीं होते। पति बहुत खराब है इसलिए गुस्सा नहीं आती। सास बहुत अच्छी है इसलिए राग नहीं होता। पैसा बहुत है इसलिए सुख नहीं होता। शरीर में रोग है इसलिए दुख नहीं होता। किसी को भी, ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी। फिर कषाय क्यों उत्पन्न होती है, दुख क्यों उत्पन्न होता है? तो कह रहे हैं अंतरंग बलवान कारण चारित्र मोहिनी कर्म का उदय। बलवान कारण कौन है? अंतरंग निमित्त घाती कर्म का उदय। तो वहां यही उदाहरण दिया कि वे मुनिराज को शरीर में कोढ़ है। वे हम्म, मुनिराज को दुनिया उल्टा सीधा कह रही है। वे मुनिराज को आहार में अंतराय आ गया।
तो ये प्रतिकूल परिस्थिति तो मुनिराज को बन रही है, हम्म, परंतु वे तो सुखी हैं, आनंद में हैं। हम्म, तो इससे क्या पता चला कि पर पदार्थों के कारण किसी को भी दुख नहीं होता। तो उनको दुख क्यों नहीं हो रहा? कि उनको अनंतानुबंधी नहीं है, उनको मिथ्यात्व नहीं है, उनको अप्रत्यक्षान नहीं है, उनको प्रत्यक्षान नहीं है, इसलिए वे सुखी हैं। और यहाँ पर मिथ्यात्व भी है, अनंतानुबंधी भी है, अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन सारी कषाय है, विद्यमान है। तो दुख का कारण परद्रव्य नहीं, दुख का कारण क्या कह रहे हैं? ऐसा है। निमित्त रूप से कह रहे हैं मोहिनी कर्म, और उपादान से रूप से कह रहे हैं कि तुम्हारी कषाय, और कषाय के भी बैकग्राउंड में तुम्हारी अज्ञानता, तुम्हारा मोह। कषाय के बैकग्राउंड में क्या है? अज्ञानता और वो, मोह। जहां भी दुख उत्पन्न हो रहा है, तो ये तो अज्ञानी सीधा सीधा बोलता है, उनने हमसे तब बुरा कहा तो हमें हम्म, बहुत गुस्सा आई। हम्म, तो तुम्हारे क्रोध का कारण कौन? कि वो बुरा कहता है इसलिए। हम्म, सही बात है कि नहीं है? नहीं। बोलो, सही बात क्या है? कि तुम स्वरूप को भूले हो, अपने को आत्मा नहीं जानते, इसलिए कषाय उत्पन्न हो रही है। और वो कषाय तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वो कर्म का उदय उसमें निमित्त है। पूर्वबद्ध कर्म है ना, वो कर्म उदय में आ रहे हैं, तो वैसी कषाय हो रही है। और स्वरूप को जाने तो कषाय डाइल्यूट हो, और डाइल्यूट होते हुए टूट जाए। ख्याल में आई बात? तो मुनिराज दुखी होते कि सुखी होते? प्रतिकूल संयोगों में विहार करना, पैदल चलना पड़ता है, पैदल चलना पड़ता है। बोलो, विहार करने में पैदल चलना पड़ता है कितने कितने किलोमीटर? शरीर चलते हैं। अभी अभी शिखर जी में आदरणीय सुमत जी भाई साहब ने श्वेतांबर, श्वेतांबर में जो साध्वी थी, श्वेतांबर साध्वी, उनका पूरा ग्रुप, अब जितने भी थे मुझे पता नहीं, 20-25 जो भी थे, कभी कभी वीडियो पे आता था, है ना। 20-25 साध्वियों को उन्होंने समय सार जी का बहुत स्पीडली, पूरे समय सार जी का स्वाध्याय करा, उनको पढ़ाया, उनको पढ़ाया, है ना। तो जब पढ़ाया और बार बार ध्रुव की चर्चा, ध्रुव की चर्चा, एक तो व्यक्त आत्मा की चर्चा, तो उनको भी लगने लगा कि ये कैसी बात है, वहां पता ही नहीं था, है ना। तो फिर जब धीरे 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 उनको समझ में पड़ने लगी, तो उनके ऐसे ही प्रश्न आते थे। ये भली बात बाद में कही, कैसे प्रश्न आते थे कि जो साध्वी या साधु हैं, तो जिन्होंने स्वभाव का आश्रय लिया है, जिनके मोह और कषाय का अभाव हो गया है ना, ऐसे व्रती, ऐसे साधु, ऐसी साध्वी, तो अंतरंग में तो आनंद धारा चल रही है। 2 कषाय चौकड़ी के, 3 कषाय चौकड़ी की, है ना। अगर सम्यक दृष्टि है तो एक कषाय चौकड़ी के अभाव रूप आनंद के साथ वे सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। तो उन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया, उन्होंने बोला कि विहार करना पड़ता है, चलना पड़ता है, हम थक जाते हैं। समझ में आ रही है बात? कितनी बार भूखे प्यासे रहना पड़ता है, तो बहुत आकुलता होती है,
कष्ट होता है। और ये मार्ग निष्कंटक है। समझ में आ रही है बात? क्रियाओं को ओढ़ लेना धर्म है ही नहीं। ये गुरुदेव श्री ने बिल्कुल क्लियर कट किया है। इसलिए उनकी इतनी महिमा करते हैं। भले वे श्वेतांबर से आए, लेकिन दिगंबरों के भी अंतर मन को उन्होंने ही उजागर किया। आज छोटे छोटे बच्चे चप्पा चप्पा आज समय सार जी पढ़ते हैं। पहले कोई छूना मुश्किल थी समय सार जी। और कौन पढ़े, वो तो ज्यादा ज्यादा क्या पढ़ते थे? श्राव का चार पढ़ लिया, स्तुतियां पढ़ ली, सामायिक पाठ पढ़ लिया, रायण छत्रपति पढ़ लिया, बस हो गई, हो गया धर्म खत्म। इससे ज्यादा तो कुछ था ही नहीं। दिगंबरों में भी कोई रेयर रेयर हुआ करते थे, कोई रेयर। सचमुच बता रही हूँ मैं, जो रोज इतनी महिमा आती है इन बच्चों की। ये जो मैं आपको भेजूंगी, है ना, जो इनकी प्लेलिस्ट आई है ना भजनों की, अभी चिरायतन के पंच कल्याणक के भजनों की प्लेलिस्ट आई है। आप एक एक भजन सुनो, एक एक भजन सुनो। पता है, इस चिदायतन के पंच कल्याण की सबसे बड़ी बात पता है क्या है? यहाँ हर काम यूथ ने किया है। आदरणीय अभय जी भाई साहब ने तो, मुझे नंबर नहीं पता, हम्म, दो चार भजन या जितने भी उनने भले ही लिखे हैं, हम्म, लेकिन बाकी सारे भजन लिखने वाले वो 30-35 साल के उम्र के बच्चे हैं। बात करना। हम्म, सारा काम यूथ ने किया है। आप उनकी गंभीरता देखो, एक एक शब्द की कैसे उतारा है उन्होंने चीजों को। वो 16 सपने वाला भजन सुनो, वैराग्य वाला भजन सुनो, और उनके उनकी कंपोजिशन बच्चों ने, लिरिक्स बच्चों के गाया बच्चों ने। ये पता है, ये पंचम काल का चमत्कार है ये। पंचम काल में ये चमत्कार से कम नहीं है। आप विचार करो, जिस उम्र में बच्चों के मुख पे अबे तोबे होती है ना, उस उम्र में बच्चों के मुख पे जिनवाणी है। आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस उम्र में बच्चे बाजार जाते हैं, होटलबाजी करते हैं, चाय वाय पीते हैं बाहर जाके, उस उम्र के बच्चे अनछना पानी नहीं पीते। ये है ये है पंचम काल का चमत्कार। चमत्कार हुआ ये पंचम काल में। ये सारे के सारे निकट भक्त हैं। बहुत सही है दीदी। आप सोच नहीं सकते कहाँ आग लग रही है बच्चों में। पीड़ित हैं, वे पीड़ित, वेद कषाय से पीड़ित हैं बच्चे आज के। सबसे ज्यादा मान कषाय से पीड़ित हैं, सबसे ज्यादा आज के बच्चे। अब देख लो घरों घरों में आफत हो रही है। इतना गजब का काम हुआ ये हिदायतन में। अब दृष्टि है अपनी, किसी को क्या कुछ और दिखता होगा, वो भैया वो देखे। अपने को तो ये दिख रहा है कि ये गजब का ही काम होगा। समझ आई बात? तो ये क्या कह रहे हैं, ये बात कैसे समझ में आएगी कि एक बार भोजन करना, नग्न रहना, जेठ माह की गर्मी में, बोलो चमड़ी जल जाए, चमड़ी तो जल जाए, आत्मा तो नहीं जलती ना। ऐसी भीषण गर्मी में, है ना, प्रतिकूल संयोगों में मुनिराज को खेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अरे आनंद का चारित्र चल रहा। उनकी जेठ की गर्मी में
खड़े रहने की क्रिया जो हम तुमको दिख रही है, शरीर की क्रिया, वो भी आनंद से भरी है, आनंदमयी है। कैसी है वो? आनंदमयी क्रिया है। और मिथ्या दृष्टि की क्रिया कैसी है? आकुलतामयी। इसलिए वो उस क्रिया को ढोते हैं, भार पड़ती है, भार, भार पड़ती है। एक छोटा बच्चा, उसकी बहन की विदाई हुई, तो विदाई में वो बहुत प्रसन्नता से आया और बोला कि बहन की डोली मैं उठाऊंगा। तो उसने बहन की डोली उठाई, है ना। तो किसी ने पूछा बाद में कि तूने इतनी वजनदार डोली उठा ली बहन की? तो वो क्या बोला? हाँ, थी तो बहुत भारी। क्या बोला? अरे मेरी दीदी की डोली थी। समझ में आ रही है बात? भारी लगेगी बहन की डोली, लोक में भारी नहीं लगेगी तो परमार्थ में? वे क्रियाएं भारी हैं। आनंद धारा चल रही है जबरदस्त। इसको आप महसूस करो, इन चीजों को। द्रव्य गुण पर्यायमयी आत्मा वन साइड, अत्यंत भाव सहित शरीर और शरीर की क्रिया। ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई? चारित्र दुखदायक नहीं है। जो परिणति स्वभाव में स्थिर होती है, वहां इतना आनंद होता है, तो वो दुखदायक है कि सुखदायक? चलो ऐसा मान के चलो, किसी जीव को सचमुच में बिल्कुल तत्व निर्णय हुआ, है ना, सविकल्प स्व संवेदन, अभी कोई घटना दुर्घटना घटी है ना, और क्षण मात्र को विचार आए, अरे ये सब तो होने योग्य परिणाम है, मैं तो त्रिकाली हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ। इसने विचार मात्र से शांति पड़ती है कि नहीं पड़ती? ईमानदारी से बोलो, किसी ने अगर ऐसा विचार भी किया हो तो, ईमानदारी से। तो यदि इस विचार से शांति पड़ती है, तो जिनको तो स्वभाव का आश्रय होके तीन तीन कषायों का अभाव हो गया हो, तो उनको कितनी आनंद धारा होगी। एक सिंपल सी बात है ना एकदम। सो यहाँ पर कह रहे हैं, बल्कि चारित्र धर्म तो आनंददायक है। मुनिराज तो शुद्धात्मा के आनंद में, स्वाद में रम गए हैं, और फिर क्षण क्षण अंतर्मुख होते हैं। सिर पर सिगड़ी चल चल रही है, अब ऐसा नहीं है उसका ज्ञान, वो अंतर्मुख हो जाते हैं, जानते ही नहीं, नहीं नहीं नहीं, जानते ही नहीं, नहीं। छठवें गुण स्थान में उसका ज्ञान हो भी जाए, मैंने बहुत बार चर्चा की है, छठवें गुण स्थान में कितनी तरह के विकल्प हो सकते। छठवें गुण स्थान में देवशास्त्र गुरु का विकल्प आया, छठवा गुण स्थान। ग्रंथ लिखने का भाव आया, छठवा गुण स्थान। आचार्य का भाव आया, छठवा गुण स्थान। शिष्यों को अतिक्रमण प्रतिक्रमण का प्रवचन भाव आया, करना। तो छठवा गुण स्थान। प्रवचन करने का भाव आया, छठवा गुण स्थान। शरीर का लक्ष्य हुआ, छठवा गुण स्थान। उपसर्ग परिचय का ज्ञान हुआ, छठवा गुण स्थान। ये सब छठवें गुण स्थान। और स्वभाव सन्मुख हुए, सातवां गुण स्थान। आ रही बात समझ में? तो जब देह का लक्ष्य हुआ, छठवा गुण स्थान। और देह का लक्ष्य नहीं हो, देह शाहरु का लक्ष्य हुआ, तो छठवा गुण स्थान। अरे फल फल में आत्मा होता है। संबंधी विकल्प हो तो भी छठवा गुण स्थान। छह द्रव्य सात तत्व का विकल्प चलता हो तो भी छठवा गुण स्थान। और सिर पर जलती हुई सिगड़ी ज्ञान का विषय बन जाए तो भी छठवा गुण स्थान। परंतु दुख नहीं होगा, संजुलन संबंधी दुख होगा, लेकिन तीव्र दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक तो एक तो प्रति समय वो आनंद धारा चली रही है, एक चीज। और उपयोगात्मक दुख भी होगा तो कितना? संजुलन को बोला है कि पानी पे लकीर जैसा,
और अनंतानुबंधी को क्या कहा है? पत्थर पे उकेरी हुई लाइन जैसा। पत्थर की पे उकेरी हुई लाइन मिट जाती है? बड़ी मुश्किलों से नहीं मिटती, भुलाए नहीं भूलती। वो पानी पे लाइन कितनी देर लिखी रहेगी? लिख सकते हैं पानी पे लाइन लिख सकते हैं? तो इतना सा दुख है वो, पानी में लाइन खींचो तो वो हो ही नहीं पाता दुख, तब तक सुखी हो जाते। दुखी हो ही नहीं पाते तब तक सुखी हो जाते। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तभी क्या बोल रहे हैं? मुनिराज तो शुद्धात्मा के आनंद में, स्वाद में रम गए हैं। चैतन्य ज्योति की रुचि और परिणमन में आनंद ही आनंद है। परंतु लौकिक जन इसे कष्ट मानते। अब उन्हें आत्मा, द्रव्य, गुण, पर्याय, पर्याय में भी कितनी वीतरागता, क्या सम्यक दर्शन, क्या सम्यक ज्ञान, शेष कषाय कितनी, उस कषाय में भी कितनी शक्ति, उस कषाय का पोटेंशियल कितना, कुछ पता ही नहीं है। तो उन्हें शरीर ही शरीर दिखता, तो क्या समझता, अरे भैया सम्यक दर्शन चाहिए, हाँ। क्यों? मोक्ष जाना है, अच्छा। मुनि बनोगे? नहीं भैया, मुनि कौन बने? मोक्ष तो जाना है, लेकिन मुनि नहीं बनना। क्यों? बहुत कष्टकारी है। अनुव्रत तो फिर भी ठीक है, थोड़े थोड़ा छोड़ देंगे, थोड़ा थोड़ा खाते रहेंगे, हम्म, है ना। हम्म, लेकिन महाव्रत तो घर ही छोड़ना पड़ेगा, कपड़े ही छोड़ने पड़ेंगे। क्या पता आहार मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना गमन करना पड़ेगा। तो कैसा है मुनि? मुनि पद कैसा है? बहुत कष्टकारी। कैसा है? तलवार की धार के समान। जैन धर्म कैसा है? तलवार की धार के समान। बोलो। लौकिक जनों को क्या लगता है? कष्टकारी, है ना, कष्टदायक मानते हैं। परंतु मुनि तो आनंद के उछालों में रमते रमते। देखो, थोड़ी सी चर्चा करें प्रैक्टिकल अप्रोच में। एक है चरणान योग की शैली और एक है द्रव्यान योग की शैली, है ना। देखो, जैसे किसी के घर में जवान पुत्र या पुत्री हो, तो कैसा लगता है? इसकी कब शादी हो जाए, कब शादी हो जाए, कब। क्यों बड़े टेंशन में हो आजकल? अरे क्या बताएं भैया, अब 35 साल की हो गई, 28 साल की हो गई, लड़का इतना बड़ा हो गया, बहुत लड़के देख, लड़कियां देख ली और रिश्ता ही पक्का नहीं हो रहा, तो तुम काय के लिए दुखी कि ये लड़के की शादी हो, है ना। अब शादी हो गई, अब काय को दुखी? अरे क्या बताएं, बहू ऐसी आई है, वैसी आई है, सुनती नहीं, करती नहीं, धरती नहीं। को भैया तुम तो पहले बहुत दुखी थे कि शादी हो जाए। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब शादी हो गई, बहू भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक हो, अब काय को दुखी? 6 साल हो गए, बच्चे ही नहीं हुआ। तो तुम्हारा कुछ पार है, ठिकाना है कुछ? हमेशा दुखी। समझ में आ रही बात? अच्छा, ऐसा अब उल्टा करो कि जिन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य अंगीकार किया, सुनना बहुत ध्यान से। अब उनकी पत्नी ही नहीं, तो अब पत्नी संबंधी कोई टेंशन नहीं ना। बच्चे ही नहीं, तो बच्चे संबंधी कोई विकल्प ही नहीं। तो ये चरणान योग के एंगल से देखा जाए तो उस संबंधी परलक्ष्य नहीं, परलक्ष्य नहीं तो उतना विकार। भले ही अभी मिथ्या दृष्टि, अभी अनंतानुबंधी है, सुनना, लेकिन फिर भी वैसे तीव्र विकल्प नहीं है ना, कि तो अभी भी है। पर ऐसा पर द्रव्य के लक्ष्य से होने वाले वैसे दुख तो नहीं है ना उसको। ये चरण द्रव्यान योग से देखें तो कि स्वभाव सन्मुख हो तो ये सुखी हो,
और स्वभाव सन्मुख वो भी हो तो वो भी उन परिस्थितियों में सुखी हो। हम्म, क्या कहा? हम्म, ठीक है। हम्म, अब देखो, दो सम्यक दृष्टि उठाओ। एक साधारण है और एक राजा है। हम्म, एक साधारण राजा है और एक त्रिखंडाधिपति है। हम्म, और एक त्रिखंडाधिपति है और एक छह खंड का अधिपति है। हम्म, चारों सम्यक दृष्टि है। हम्म, बाहर के विकल्प सबसे ज्यादा किसको होंगे? छह खंड के अधिपति को। 96,000, छह खंड। हम्म, किसी के 3 खंड, कोई साधारण राजा और कोई हम्म, सामान्य मनुष्य। हम्म, राजा भी नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम्म, ऐसा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो निज स्वभाव में रमते हैं, जिनको पत्नी बच्चे दुकान मकान फलाना ढिकाना का कोई विकल्प नहीं है बाहर में भी, हम्म, और अंतरंग में भी जिनकी कशाय टूटी है, हम्म, ये कहना है। तो कितने निर्भर होंगे। बराबर। दोनों धन्यवाद। साइड से देख लो, अंदर बाहर। एक मिथ्या दृष्टि को अपन ने दो दो प्रकार से देखा, और एक सम्यक दृष्टि को अपन ने 4 प्रकार से देखा। तो उनको बाहर का भी कुछ नहीं, परमाणु मात्र, संग में नहीं, जन्मते शिशुवत अकिंचन, नहीं तिल तुष मात्र जो। कैसे होते हैं हमारे नग्न दिगंबर मुनिराज? जैसे बालक, जैसे कोई छोटा बालक जन्मा हो। जन्मते शिशुवत अकिंचन। जैसे जन्मते शिशु के पास एक धागा भी नहीं होता ना, ऐसे हमारे मुनिराज के पास एक धागा भी नहीं होता, परमाणु मात्र नहीं होता। जैसे जन्मता बालक इतना निर्विकार होता है ना, नग्न निर्विकार, ऐसे ये कैसे होते हैं मुनिराज? नग्न और निर्विकार। और अंतरंग में क्या होती है? प्रचुर वीतरागता। और बाहर में कोई टेंशन नहीं, किसी की चिंता नहीं। कुछ विचार करो, कैसी कैसी दुनिया होती होगी। कितनी साम्य की दुनिया, कितनी सहजता की लाइफ, कोई की टेंशन नहीं। उनको ऐसा नहीं होता 10 बजे मुनिराज के प्रवचन है, कोई सा अनुबंध नहीं करते। कोई 10 बजे, 5 बजे, 9 बजे, कुछ नहीं। विकल्प होगा, उपदेश दे देंगे। नहीं होगा, बैठे रहो, उन्हें कोई लेना देना नहीं। क्या कहा? ऐसा नहीं कि अब, अच्छा उसमें भी देखेंगे कि ये निकट भव्य है तो उपदेश देंगे। फालतू है, उपदेश देने का भाव ही नहीं आया। आओ आओ हम तुम्हें समझाएं, आओ आओ पीछे लगाओ, ये तो कोई काम ही नहीं है। हम आशीर्वाद दे दें तुम्हारा भला होएगा, मोड़ा हो जाएगा, मोड़ी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, दुकान चल जाएगी, ये तो कहीं की बात ही नहीं है। अच्छा, अब और गंभीरता से विचार करो, वे ऐसा आशीर्वाद क्यों देंगे? यदि कोई ऐसा आशीर्वाद देता है तो समझना उसको यही नहीं पता कि ये पर पदार्थ सुख के कारण है कि नहीं। अभी मैंने पूरी चर्चा कर दी इसीलिए। बोले शादी होने से सुख होता है, तो हम शादी का आशीर्वाद क्यों देंगे? बच्चे होने से सुख होता है, तो बच्चे होने का आशीर्वाद क्यों देंगे? दुकान चलाने से सुख होता है, तो तुम्हारी दुकान चले, ये आशीर्वाद क्यों देंगे? क्यों देंगे? अरे पंचम गुण स्थान वर्ती ग्रह त्यागी हो जाता है मुनिराज की तो अलौकिक चर्चा है। पंचम गुण स्थान वर्ती अनुमति त्याग प्रतिमा कर देता है, वो किसी बात की अनुमति नहीं देता जिसमें आरंभ आरंभ परिग्रह हो। पंचम गुण स्थान में घर में रह के जिस काम में आरंभ या परिग्रह हो वो अनुमति नहीं देता। बच्चे पूछेंगे कि पिताजी वो नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, बताओ शुरू करें, आप आज्ञा दो, आशीर्वाद दो। मौन, न उनकी स्वीकृति, न उनका नकार, न हाँ न कुछ, कुछ नहीं। मुनिराज तो बहुत बड़ी चीज है।
सारे भ्रम निकाल देना मुनिराज के बारे में। समझ में आई है बात? ये नियम पंचम गुण स्थल में है क्या, सातवां आठवें पे आती है कुछ, अनुमति त्याग प्रतिमा? 5वें 11 प्रतिमाएं होती ना, 11 प्रतिमाएं हाँ हाँ, पंचम तो गुण। ये पांचवें में आती है, हम्म। अणुवृत्ति को है। अनुवृत्ति को। हरी बात ख्याल में। सी गजब की, और गजब का ही भाई स्वरूप। जी ने उनके प्रवचन समय साथ जी का मैं कंटिन्यू सुन रही हूँ, तो अभी दो चार बचे हैं। तो उन्होंने एक वाक्य ये भी कहा, एक एक वाक्य मतलब बहुत समझने का और हृदय में रखने का अपने लिए चल रहा है। तो उसमें एक वाक्य कहा कि कार्य करने से उतना बंध नहीं होता जितना अनुमति माने अनुमोदना करने में अनंत बंध बताया। तो वो आप भी क्लास में चर्चा कर चुके हो कि हम कहाँ अनुमोदना कर रहे हैं, कैसे, किसको। ये हमें बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की कृत आवश्यकता है। कारित ऐसा नहीं कि क्रिया का बंध नहीं होता। कृत कारित अनुमोदना तीनों का एक बराबर बंध है। कृत कारित अनुमोदना, कोई कार्य किया जाए या किसी से कराया जाए, स्वयं नहीं करे किसी और से कराया जाए, और या न करे न कराए अनुमोदना कर दे, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, शुभ अशुभ दोनों भावों में। जैसे वो एग्जाम्पल है ना राजा श्रेयांस का, कि मुनिराज को आहार दे रहे थे और वे 4 त्रियंच गति के जीव देख रहे थे, तो वे उन्होंने आहार तो नहीं दिया लेकिन अनुमोदना की उन्होंने। तो जैसा उनको स्वर्ग का बंध हुआ, ऐसा इनको भी स्वर्ग का बंध हुआ। इन्होंने आहार की क्रिया तो नहीं की, न किसी से कराई, और अनुमोदना की, उनको प्रसन्नता हुई, तो कृत कारित अनुमोदना का बराबर पाप है। ऐसे ही पाप रूप मुझे परिणाम में हाँ, कोई मुझे कोई किसी को मारे या मरवाए, न मारे ना मरवाए, बस ऐसा करे बहुत अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ, हम्म तो वो बराबर का पाप। हम्म मुझे यहाँ एक सेवा जी बात ऐसे। पूछनी है, कई बार सुन पढ़ लिया है कि ये जो बंदर ये सब जो बावली भगवान के आदिनाथ भगवान के पूर्व की, तो ये इनका पूर्व का भी तो बहुत सारा पुण्य जुड़ा होगा, सिर्फ वहां की अनुमोदना से ही ये एक एक इतना। परिणाम का फल होता है, ऐसा नहीं है कि हाँ कोई ढेर ढेर बड़ा हाँ होता है, हर नई पर्याय में हाँ, बंद होता ये ढेर सारा पुण्य बना होता है और उसमें ये भी आ गया। है। ढेर बराबर। ढेर सारा नहीं होता है, ढेर ढेर सारा अच्छा, नहीं होता, हाँ मतलब, हर हाँ। नई पर्याय में बंद होता है, हर नई हम्म पर्याय में बंद होता है। अब उस नई पर्याय में जो बंद हो रहा है ना, उसके हम्म अकॉर्डिंगली पूर्व का उत्कर्षण अपकर्षण आदि पूर्व के होते हैं। पूर्व के जो अच्छा बंध हम्म हैं, हम्म पूर्वबद्ध कर्मों में भी उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण होता रहता है। कोई पूर्वबद्ध कर्म भी ऐसा नहीं होता कि वो पड़ा है सो पड़ा ही है। उनमें भी उत्पाद व द्रव्य चलता रहता है, उनमें भी घटते बढ़ते रहते हैं, वे पड़े ही नहीं रहते, वे भी घटते बढ़ते रहते हैं वर्तमान के निमित्त, वर्तमान के भाव का निमित्त पाकर। ऐसा। ठीक है, बोलो प्रीति, कुछ कहना था? शिवा जी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है ना कि कभी कभी कुछ करना नहीं चाहते धर्म का स्वरूप समझ के, और फिर भी बहुत सारा काम कभी कभी करना पड़ता है। मन में ये विचार आता है पर फिर भी मजबूरी होती है, हम्म। और दूसरों को समझा नहीं सकते, और बहुत सारी चीजें कभी कभी ऐसे जगह फंस जाते हैं। देखो उन स्थितियों में उसमें बहुत भी। बहुत हम्म। मतलब मन दुख ही होता है, बट हर किसी को अपना नहीं बता पाते हैं कि। देखो इसमें दो बातें, ये जैन शासन दुखी होने का नहीं है, पहले तो ये नक्की करो। क्या? फिर हम जैसे बात आई ना, फिर बहुत दुख होता है, दुखी होने का तो जैन शासन ही नहीं, पहली बात। तो पहले तो ये नक्की करो, क्या नक्की करो? दुखी नहीं होना। जो दुखी होते हैं ना तीव्र कर्म बनते हैं, सुनो अभी बात करेंगे।
है ना। जो दुखी होते हैं तब तो और ज्यादा तीव्र कर्म बनते हैं, और शांति से निश्चिंता से कर्म मंद बनता, बंधता तो है लेकिन मंदता बनती है। अब दूसरी बात, फिर हम कैसे करें, करना नहीं चाहते और फिर करना पड़ता है ना। अब वहां पे भी देखना, वहां पे भी अपने परिणामों को देखना कि सचमुच में एकांत रूप से करना पड़ता है या हमारा कहीं ना कहीं कोई राग जुड़ा है। इसका भी विचार करना बहुत गंभीरता से। अपने या अपना राग न हो और जबरदस्ती कराया जा रहा हो, तो टोडरमल जी ने कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है कि यदि कोई किसी को जबरदस्ती मदिरा पान कराए तो नशा नहीं चढ़ता। ये टोडरमल जी ने लिखा है। समझ में आ रही है बात। लेकिन अगर हमारा वह राग जुड़ गया, अब ठीक है पति तो है ही अपने, अब ठीक है बच्चे हैं करना पड़ता है, पॉइंट समझ में आया, तो फिर मायाचारी हो जाएगी। फिर वो किस कोटि में चला जाएगा, मायाचारी में। और यदि सचमुच में हमारा बिल्कुल परिणाम नहीं है तो निशंक रहो, फिर दुखी होने की जरूरत नहीं। निशंक रहो ना, भगवान कह रहे हैं ना, कृतिकार्य अनुमोदना का बंध होता है ना, हमारे करने का भाव है ना कराने का भाव है, ना हमारी कोई अनुमोदना है, हम निशंक हैं, फिर दुखी होने की जरूरत नहीं। और सुनो, और तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जरूर मैंने पूर्व में ऐसा कोई अपराध किया है जो ये करना पड़ रहा है, और यदि अभी मायाचारी करेंगे तो फिर और बंद होएगा। और मैं ईमानदारी से यदि अपने को अकर्ता ज्ञान स्वीकार करेंगे तो ये सविपाक निर्जरा है, कर्मोदय में आया है खिरने के लिए। सो नो टेंशन, हम तो अपने को अभी भी क्या है की जानेंगे। ये है विधि, फिर दुखी होने का भी काम नहीं, और वो कर्म भी आके निर्जरित हो गया, सविपाक निर्जरा है, फल दे के खिर रहा है। और अल्टीमेट अल्टीमेट, आप प्रथमान योग देखो, अल्टीमेट में जाके प्रथमान योग को देखो। रेवती रानी को कहा कि चलो चलो 25वें तीर्थंकर आए हैं, तो कौन जबरदस्ती ले गया रेवती रानी को, कोई नहीं ले गया, कोई जबरदस्ती नहीं करा सकता, ये भी समझना। नहीं फिर कैसा है, कलेश होती है, कलेश होती है, फिर क्या करें क्या करें, है ना। इसमें देखो स्यादवाद शैली से आंसर दिया जाएगा ना, इसमें भी आप विचार करना कि ऐसे कितने ही काम होते हैं जो घर परिवार की हमें सहमति नहीं मिलती तो भी हम करते हैं। दूसरे पाप रूप काम है ना, अब हमें ये साड़ी चाहिए और वो मना कर रहे हैं, तो हम इन के इन प्रकार ले ही आते हैं। बच्चों के लिए मना कर रहे हैं कि ये काम मत करो, और हमें बच्चों से प्रेम है, पति मना कर रहे हैं और बच्चों से हमें प्रेम है, तो हम उसको बहला फुसला के वो ठीक है अपन पापा को नहीं बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे, और बाद में बता देते हैं, और फिर बाद में लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, फिर चिल्लाएंगे लड़ लेंगे झगड़ लेंगे, अपन तो कर लो। ऐसे बहुत सारे काम करते हैं, बोलो नहीं करता कोई। लेकिन जब ये वाली बारी आती है ना, हम्म, तो फिर यही यही लॉजिक दिए जाते हैं, क्या करें। सुनो, इसके भी मैंने प्रत्यक्ष, मैं जो भी बात बोल रही हूँ ना, मैंने हम्म, प्रत्यक्ष होते हुए देखा है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। हम्म, ऐसा हुआ एक जगह, तो उसने नकार दिया, नहीं मैं तो जरूर प्रवचन सुनूंगी, नहीं मैं तो जरूर मंदिर जाऊंगी, ऐसा हुआ ना। हम्म, तो सामने वाले को ही पता चल गया कि ये मानेगी नहीं, तो हम्म, उसने सबमिट कर दिया बाद में। क्या कहा, हम्म, अरे हम पिक्चर थोड़ी जा रहे हैं, होटल थोड़ी जा रहे हैं, हम्म, भले ही काम तो करने जा रहे हैं, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे। हम्म, तो धीरे धीरे वही सबमिट कर देते हैं, ये मानेगी नहीं, ठीक है हम्म, भैया करन दो। समझ में आई बात। हम्म, अब जो जो समाधान अपने अपने अकॉर्डिंग देखना, जिसको जो समाधान उचित बैठता हो, एक बार ये उपदेश, और वस्तु स्वरूप से देखेंगे
जिसकी जैसी होनहार योग्यता होगी वो वैसा समाधान इसमें से ले ले। कर्ता कर्म संबंध कुछ भी नहीं, ये योग्यता पे भी बहुत डिपेंड करता हाँ जी। है ये। तो विचार करना, ये जरूर मेरे ही कोई पूर्व का उदय है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, इसमें अगेन राग द्वेष नहीं करना चाहिए। अरे ये काम होने पर भी मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, क्या बोला, ये काम होने पर भी मैं कौन हूँ, ध्रुव हूँ, परिपूर्ण। मेरी परिपूर्णता में क्या फर्क पड़ता है, देह की क्रिया तो मैं वैसे भी नहीं करता। समझ में आ रही है बात। हाँ जी। तो अपना परिणाम किधर लेके आना, ध्रुव तक, वो निर्जरित हो जाएगा, आगे वाला भी उदय में नहीं आएगा, बिना ही फल दिए खिल जाएगा। ये टेक्निक है। चारों तरफ से समाधान लेना, करणान योग से भी समाधान हो गया, चरणान योग से भी हो गया, द्रव्यान योग से भी हो गया। ऐसा। और दुखी तो होना ही नहीं है किसी भी कीमत पर। दुखी होने का तो ये शासन ही नहीं है। जिन शासन में आए हैं तो दुखी होने के लिए तो आए ही नहीं है, सुखी होने के लिए आए। ऐसा। ठीक है। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा। लाइव उदाहरण तो मेरे पास बहुत हैं, बहुत उदाहरण है, बाई नेम बता सकती हूँ, लेकिन अपन को राइट मैसेज लेना चाहिए। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। हो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय प्रभु। जय हो। जय जिनेन्द्र।